नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे रामायण पर, और रामायण में सबसे प्रिय पात्र मुझे जो लगे, सबसे उत्तम बेस्ट पात्र, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। उन्हीं से रामायण शुरू करते हैं, क्योंकि भक्त से जब शुरू की जाती है कोई चीज़ तो भगवान तक पहुंचना आसान होता है, और भगवान से शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे भक्त रह जाते हैं। तो जो प्राण होते हैं रामायण के, वहाँ से रामायण शुरू करनी चाहिए। तो रामायण के प्राण हैं हनुमान जी। हनुमान जी से रामायण शुरू करते हैं, उसके रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें इसके रहस्य दें, किस प्रकार से इसके जो रहस्य हैं वो हमारे समझ में आते हैं, हम उद्घाटन करते हैं। हनुमान जी क्या थे, कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन थे, क्या थे, ये सब बात हमने आज तक सुन ली है, बहुत सुनी है, बहुत हर बार, और सुनी क्या, रोज़ पढ़ते भी हैं। हनुमान जी किस तरह से पैदा हुए, पूरी कहानी पढ़ते हैं, वो हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु को, और बहुत सारे ऐसे बजरंग बाण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कथा ये आ गई है, बहुत बार आ गई है। लेकिन इस कथा का रहस्य क्या है, उसके बारे में परमात्मा आज कृपा करते हैं और आपको ये रहस्य बताते हैं कि हनुमान जी क्या है। सबसे पहले मेरा माथा एक जगह जाके ठनकता है, एक जगह जाके रुकता है। वो रुकता कहाँ पे है? वो रुकता यहाँ पे है कि ऋष्यमुख पर्वत पर बहुत सारे बंदर, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बंदर सीता जी की खोज में जा रहे हैं, और एक दिशा में नहीं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। सुग्रीव ने सबको चारों दिशाओं में बंदरों को भेज दिया है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आई कि सुग्रीव देखता है, बंदर देखते हैं कि एक स्त्री को आकाश मार्ग से रावण लेके जा रहा है, और वो ऐसे आभूषण फेंकती है, आभूषणों की गठरी उनके हाथ लग जाती है, और वो देखते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो सुग्रीव बाकी दिशाओं में बंदरों को किस लिए भेजता है, क्या जरूरत है? चलो, वो सुग्रीव की बात ऋष्यमुख पर्वत पर जाएंगे तब करेंगे, अभी ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं, अभी हनुमान जी की बात करते हैं। लेकिन एक यहाँ रहस्य पैदा करने वाली बात आती है, वो आती है कि राम अपनी एक मुद्रिका होती है। वो मुद्रिका क्या है कि राम जब गंगा पार करते हैं, केवट उनको गंगा पार करवाता है, तब राम के पास कोई सामान नहीं होता है, कोई पैसा वैसा नहीं होता है। वो तो साधु सन्यासी के वेश में निकले, साधु के वेश में निकले, तब उनके पास क्या पैसा होगा? उदासी जो होते हैं, उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय के साधु बन करके वो निकले हैं, तो उनके पास तो कुछ है नहीं। तापस भेष विशेष उदासी, उदासी संप्रदाय के साधु बन के निकले, उनके पास कुछ है नहीं। अब कुछ है नहीं तो राम केवट को देंगे क्या? तो राम सीता की तरफ मुंह करते हैं, तो सीता समझ जाते हैं कि प्रभु को क्या चाहिए, ये इन केवट को कुछ देना चाहते हैं। तो सीता क्या करती है, अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी को दे देती है। ये मुद्रिका हमारे पास शेष बची है, ये मुद्रिका आप दे दो। तो राम जी वो मुद्रिका ले लेते हैं, और वो मुद्रिका केवट को देना चाहते हैं कि आपने हमको गंगा पार कराई, अहोभाव, अहो धन्यवाद आपका, और ये मुद्रिका हम भेंट स्वरूप आपको देते हैं। तो केवट बड़ी प्यारी बात कहता है। केवट कहता है, हे प्रभु, आपसे मैं उतराई कैसे ले सकता हूँ? केवट से केवट को उतराई लेता है क्या? आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। प्रभु कहते हैं, मैं कौन सा केवट हूँ? तू तो केवट है, तू तो समझ में आता है, हमको गंगा से पार कराया, मैं कौन सा केवट हूँ? केवट कहता है, प्रभु हरि कृपा से मुझे सब कुछ पता है कि आप भवसागर से पार कराने वाले केवट हो। हम तो इस संसार में, इस छोटी सी नदी है, इधर से उधर, उधर से इधर गोते खाते रहते हैं, लोगों को पार उतारते रहते हैं, लेकिन आप तो भवसागर से पार कराते हो। प्रभु, आपको, आपसे अगर यहाँ मैंने उतराई ले ली, केवट से केवट न ले तो उतराई, यदि मैंने यहाँ उतराई ले ली है प्रभु, तो जब मैं उस दुनिया में आऊँगा, आप मुझे भवसागर से पार करोगे, और उस समय आपने उतराई मांग ली तो मैं कहाँ से लाऊंगा? इसलिए उधार ही रहने दो, ये तो आप उस समय चुका देना। केवट बड़ा ज्ञानी है, केवट की कथा बड़ी प्यारी कथा है, कभी रामायण में आएंगे तो आप बात करेंगे उसमें, एकदम तबीयत तर हो जाती है उस कथा को सुन के। तो केवट, प्रभु उसको बड़ा प्रेम करते हैं, हृदय से लगा के रखते हैं। और केवट कौन होता है पता है आपको? केवट होता है नदी पार कराने वाली एक नीची जाति है, नीची जाति है नदी पार कराने वाली, और राम उसके प्रति बड़े विनम्र हैं।
नीची जाति का केवट और राम गले से लगा करके एकदम मुझसे बात करते हैं, एकदम इतनी पवित्रता से बात करते हो। तो प्रभु की नज़र में कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण नहीं है। उनकी नज़र में तो सब उनके वंश के हैं, अपने ही है। वंश का मतलब है कि अपने ही लोग हैं, मतलब प्रभु परमात्मा है तो आत्मा जो है वो उनके ही वंश की है, सब प्रभु के वंश के हैं। इसलिए प्रभु केवट से बड़ा प्यार करते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण है रामायण में, जैसे सबरी से बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे जो नीची और शूद्र जाति के हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में कभी कोई शूद्र रहा नहीं, कभी कोई नीचा रहा नहीं। हाँ, कुछ मूर्ख लोग ऐसा है जो ऐसे लिख लिखा करके रामायण को शेड करके कि हाँ ये इस ऋषि का वध कर दिया, उसका वध कर दिया, और वो राम ऐसा घटिया काम कर दिया, और ऐसा हो गया, शूद्रों का द्रोही है, और ये है। अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि जी रामायण राम पर नहीं लिखते, किसी और पर लिखते। तो चलो वो बात अलग है। लेकिन वो जो मुद्रिका थी ना, वो मुद्रिका अब राम अपनी उंगली में पहन लेते हैं गलती से, वो सीता को वापस देना भूल जाते हैं। अब क्या है कि जब सारे वानरों को भेजा जा रहा है, तो सारे वानरों को भेजा जा रहा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो क्या होता है कि वो मुद्रिका राम जी को याद रहती है। राम जी उस मुद्रिका को निकालते हैं, और निकालते हैं, उनको पता है कि ये मुद्रिका उस आदमी को दे देते हैं जो इस काम को पूर्ण करेगा, हरि कार्य को पूर्ण करेगा, परमात्मा के कार्य को पूर्ण करेगा, और सीता का पता लगाएगा। जो पता लगाएगा वो सीता को सबूत के तौर पर ये बता देगा कि मैं राम जी का दूत हूं, और ये मुद्रिका प्रभु की है। समझ गए बात? वो मुद्रिका खाली हनुमान जी को देते हैं। लाखों करोड़ों वानर गए उनकी उसमें खोज में, सीता जी की खोज में, लेकिन मुद्रिका मिलती किसको है? खाली हनुमान जी को, और किसी को नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है? ये मेरा दिमाग टंगा में, इनका अंगद, दिवी, तार, मयंद, बहुत सारे बंदर थे, गजब से गजब, एक से एक कपि थे, एक से एक महाबली थे, बट थे। ओ मुद्रिका खाली हनुमान जी को ही क्यों दी? इसका कारण क्या है? क्या हनुमान जी के बारे में सुग्रीव ने कोई कान में बात कह दी थी कि यही अब मैं सबसे बेस्ट यही है, और बाली से भी ऊपर यही है, और इसके मुकाबले कोई है ही नहीं? कुछ ऐसा पता चल गया? क्या बात क्या है? तब इस रहस्य में गया तो पता चला कि सीता राम की आत्मा है। सीता और राम को अगर आप स्त्री पुरुष के बेस पर रामायण को पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी, और वाल्मीकि रामायण तो हरगिज नहीं आएगी। ये तो बेचारे दूसरी रामायणकारों ने थोड़ी मेहनत की है तो अलंकृत कर दिया उसको। वाल्मीकि रामायण लंका है, अलंकृत नहीं है, वो वास्तविक है, जैसी है वैसी है। उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से एडिशनल नहीं किया उसमें। तो वो परमात्मा की कथा है, परमात्मा और आत्मा की कथा का चित्रण किया है उन्होंने। तो परमात्मा और आत्मा के आधार पर पढ़ोगे तो ही रामायण आपके समझ में आ सकती है। अगर आपने सोचा है कि स्त्री और पुरुष के आधार पर पढ़ लेते हैं तो कभी वाल्मीकि रामायण तो हरगिज समझ में नहीं आएगी। वाल्मीकि रामायण में शुरू जो होता है वो यही है कि वाल्मीकि रामायण में मुद्रिका देते हैं हनुमान जी को कि हनुमान ये मुद्रिका सीता कहीं मिले तो आप उसको दे देना। हमें मैं सोचता हूँ यार मिल तो कोई भी सकता है, तार भी, दिविंद भी, मयंद भी, अंगद भी, कोई भी जा सकते हैं। जामवंत इतने योग्य हैं कि 7 परिक्रमा उन्होंने कर ली थी। जब वामन अवतार में भगवान ने विराट रूप धारण किया था तब 7 परिक्रमा कर ली थी। पृथ्वी और आकाश और तीनों लोकों में उनके पैर आ गए थे, इतने ऊंचे वो हो गए थे, उस पैर के उन्होंने 7 प्रदक्षिणा उतनी देर में तो कर ली थी। उभय घड़ी में दिन 7 प्रदक्षिणा, फटाफट दे दी उन्होंने 7 प्रदक्षिणा। ऐसे ऐसे महाभट वीर और हनुमान जी को दे रहे हैं मुद्रिका। तब उस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि जीव को इस संसार में सिर्फ 2 ही शक्तियां ढूंढ सकती है, सिर्फ 2 ही पावर है जो जीव को इस संसार में ढूंढ सकते हैं। आप विश्व के सबसे बड़े गुप्तचर विभाग को कह दो, अगर कोई जीव इस तरह से लापता हो गया है तो वो भी नहीं ढूंढ सकता एक बार का, जितना हनुमान जी ढूंढ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जासूस, सबसे बड़ा गुप्तचर उस जीव को नहीं ढूंढ सकता जिस जीव को हनुमान जी ढूंढ सकते। कारण क्या है कि हनुमान जी मृत्यु का अवतार है। भगवान शिव मृत्यु स्वरूप है, और मृत्यु स्वरूप होने से मृत्यु का अवतार हनुमान जी है, और मृत्यु का अवतार होने से ये मुद्रिका हनुमान जी को दिए। क्योंकि इस संसार में खाली 2 ही है, एक तो परमात्मा सबको ढूंढ सकते हैं, परमात्मा की आंखों से छुप के कोई नहीं रह सकता, और दूसरा मौत से छुप के कोई जीव कहीं नहीं रह सकता। 7वें पाताल में चले जाओ, 7वें आकाश पे चले जाओ, कहीं भी, स्वर्ग नरक कहीं भी चले जाओ, आप सूरज पर चले जाओ, चांद पर चले जाओ, कोई जहां आप जाना चाह सकते हो, जहां आपकी पहुंच हो वहां चले जाओ, मृत्यु आपको ढूंढ लेगी।
तो परमात्मा को पता था कि मौत के अलावा जीव को और कोई नहीं ढूंढ सकता, या तो मैं ढूंढ सकता हूं या मौत ढूंढ सकती है, मृत्यु ढूंढ सकती है। मृत्यु के अलावा जीव को इस सृष्टि में कोई नहीं ढूंढ सकता। इसलिए यह मुद्रिका हनुमान जी को दे रहा हूं, और इसलिए हनुमान जी को मुद्रिका। बाकी कथाकारों ने तो बड़ी बड़ी सजा संवरा के कहा कि राम काज में यही एक आगे है, इसलिए इसी को मुद्रिका दी थी, पर प्रभु का परम भक्त है। नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रभु का परम भक्त का सवाल नहीं। प्रभु और हनुमान एक ही है, दो नहीं है। हनुमान मृत्यु का मुख है और राम पालन पोषण का, विष्णु का रूप है, आनंद का स्वरूप है। तो रूप एक, बात एक ही है दोनों। हनुमान और राम कहीं अलग अलग आए नहीं, हनुमान और राम एक ही चीज है। इसलिए हनुमान मृत्यु का रूप होने से परमात्मा जानते हैं कि मृत्यु जीव को कहीं भी ढूंढ के ला सकती है। इसलिए हनुमान जी को वो मुद्रिका राम जी देते हैं। तब पता चला कि हनुमान जी के जो जन्म की कहानी है और जो सूरज को खा गए थे और सूरज से जो शिक्षा प्राप्त की थी, उसके भीतर क्या रहस्य है, वो रहस्य पता चलता है। अब क्या है, अपन आते हैं हनुमान जी की कथा पर, जन्म की कथा पर। हनुमान जी का जो जन्म होता है उसकी कथा पर। पुंजीक शिला नाम की एक अप्सरा, जो अप्सरा श्रापवश कुंजर नाम के एक वानर के या बेटी बनकर के पैदा हो गई। वो अप्सरा बेटी बनकर के पैदा हुई और इतनी सुंदर स्त्री हुई कि उसके मुकाबले कोई स्त्री धरती पर नहीं थी। इतनी सुंदर स्त्री वो पैदा हुई। उसका नाम रखा अंजना। वो अंजना केसरी नाम के बानर से उनका विवाह करवा दिया गया। फिर उनका एक प्रदेश हुआ, उस प्रदेश का नाम था अंजन प्रदेश, और उस अंजन प्रदेश के स्वामी थे केसरी। केसरी अंजना के पति थे, और केसरी अंजना के पति थे तो अंजन प्रदेश में वो रहते थे। और एक दिन पवन देवता आए, पवन देवता ने उनकी साड़ी हटा दी और वो क्रोधित हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तीनों लोकों में नाम करेगा, इसके मुकाबले कोई बच्चा पैदा नहीं हो नहीं सकता, तो आप चिंता मत करो, और मैं किसी को छू लूँ तो उससे व्यभिचार नहीं होता और उससे आपका सतीत्व भी भंग नहीं होगा, आप चिंता मत करो। और इस प्रकार से वो बच्चा पैदा हो गया। लेकिन ये पूरी कथा नहीं है। ये कथा ना, ये कथा तो ढके हुए पत्ते हैं झील पर। पत्ते उठाओ, भीतर से झील प्रकट होगी, और जो झील का पानी है वो मैं पिलाता हूं आज आपको प्रभु की कृपा से। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा। पुंजिक स्थला का मतलब होता है पुण्य भूमि। स्थला मतलब भूमि, और पुंजिक का मतलब होता है पुण्य से उत्पन्न, पुण्य से उत्पन्न भूमि। और पुण्य से उत्पन्न भूमि अब मनुष्य के रूप में आते समझ लो, क्योंकि स्त्री बता रहे हैं उसमें। रामायण में एक कलाकारी बताई है कि पुरुष तो सारे बंदर बताए हुए हैं, लेकिन स्त्री एक भी बंदरिया नहीं बताई हुई है। न तो तारा, न रोमा, कोई भी स्त्री बंदरिया नहीं बताई हुई। सब ने साड़ियाँ पहन रखी है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रखे हैं, और सब अच्छी तरह से भोजन करती है। सबके रहने के लिए बंगले हैं, सब ऐसी व्यवस्था है उनके रहने के लिए। तो ये तो बंदर तो ऐसे नहीं रह सकते। बंदर के पीछे तो बंदरी आएगी, स्त्री क्या कर रही है? स्त्री बंदरों की दुनिया में क्या करेगी? तो ये बंदर स्त्री वाली कहानी नहीं है, ये कहानी कुछ और है। उनका नाम अंजना था, ये बात पक्की है। अब अंजना पर आते हैं। अंजना और केसरी पति और पत्नी। अंजना क्या है? अंजन किसको बोलते हैं? आंखों में जो काजल निकालते हो ना, काजल, उसको अंजन बोलते हैं। आप डिक्शनरी देख लो या किसी से नेट पर सर्च कर लेना, आप अंजन को काजल बोलते हैं। आंखों में जो काजल निकालते हैं उस काजल का नाम होता है अंजन। उस अंजन का अर्थ होता है बिल्कुल ब्लैक इन डार्कनेस, काला, काली दुनिया, बिल्कुल काली दुनिया, एकदम वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, किसी को कुछ भी आज तक दिखाई नहीं दिया है, उसका नाम है काजल। काला, ब्लैक, डार्क, एकदम डार्कनेस। मृत्यु जहां प्रकट होती है, मृत्यु जहां प्रकट होती है वो एरिया बिल्कुल डार्क होता है, बिल्कुल काला होता है। आज तक किसी को पता नहीं है कि कोई आदमी मरता कैसे है। विज्ञान सर खपा चुकी है अपना, साइंस एडी चोटी का जोर लगा चुकी है अपना, बड़े बड़े डॉक्टर जोर लगा चुके, बड़े बड़े वैज्ञानिक जोर लगा चुके, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि आदमी मरता कैसे है। अच्छा, आदमी, डॉक्टर को तो पता चलेगा नहीं चलेगा, वो दूर की बात है, वो छोड़ो, वो तो बात ही बाहर की है, दूर की है। जो आदमी मरता है उसे नहीं पता चलता कि मैं मरा कैसे हूं। अगर उसे पता चल जाए कि मैं मर गया हूं तो वो प्रेत नहीं बनेगा कभी। प्रेत बनने का कोई सवाल नहीं है। प्रेत आत्मा जीव तभी बनता है जब उसका मोह देह में रह जाता है। वो मानता नहीं कि मैं मर गया हूं, वो मानता है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग खड़ा हूं, मैं अलग खड़ा हूं, शरीर अलग खड़ा, ये हुआ क्या, ये हो क्या गया, ये हुआ क्या है, मैं हूं क्या, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए वो अपने घर के चारों ओर, घर वालों के चारों ओर मंडराता रहता है, घूमता रहता है।
प्रेत आत्मा घर वालों के आजू बाजू इसलिए मंडराती रहती है कि उसे खुद पता नहीं चलता कि वो मर गया है, मरने वाले तक को पता नहीं चलता कि वो मर गया। इतनी गहरी अंधियारी दुनिया है जब कोई भी पता नहीं लगा सका कि मृत्यु होती कैसे है। उसका नाम है अंजना, काजल, ब्लैक, ब्लैकनेस, एकदम काली दुनिया। उसमें केसरी क्या है? हल्की सी टिमटिमाती एक जोत है जो केसरी है। आप देखना, आग अगर तेज रहेगी तो लाल कलर की हो जाएगी, थोड़ी कम रहेगी, हल्की हल्की रहेगी, जलती रहेगी तो पीले कलर की हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल मंदी दीपक पर रहेगी तो केसरिया कलर की हो जाएगी। आग नाम मात्र की दीपक जैसी रहेगी तो केसरिया कलर की हो जाएगी। आपके अंदर चेतना की एक ज्योति है। जो भी कोई आदमी गहरे ध्यान में उतरता है उसको पता रहता है कि भीतर एक चेतना की ज्योति जलती है, उस ज्योति का कलर केसरिया होता है। मेरे एक मित्र हैं पवन जी करके, उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में उन्होंने अपने आज्ञा चक्र में उस दीपक को प्राप्त कर लिया है। वो अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली तो उनके क्या है, यहाँ दीपक जलता है, वो दीपक का उन्होंने रंग बताया कि दीपक का जो वर्ण होता है वो वर्ण केसरिया कलर का होता है। तो केसरिया आत्मा का कलर होता है, वो आत्मा का कलर केसरिया, वो टिमटिमाता हल्का सा प्रकाश जिसका नाम है केसरी। वो केसरी उस अंजन प्रदेश का राजा है। आपने एक बात तो देखी होगी कि अक्सर स्त्री के नाम से कोई प्रदेश नहीं होता है, प्रदेश पुरुष के नाम से होता है। जैसे कोई भी राजा कहीं का है तो वो राजा के नाम से प्रदेश होगा। भाई उनके पिताजी ने कोई दहेज में थोड़ी दिया है जो स्त्री के नाम से होगा प्रदेश। लेकिन ये कोई स्त्री के पुरुष के कोई प्रदेश की ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये कथा है आध्यात्म की, जहां से हनुमान इस धरती पर अवतार लेते हैं। यहां पर एकदम डार्कनेस, एकदम काली दुनिया जिसमें आत्मा केसरी, आत्मा का प्रतीक है केसरी। उस केसरी के यहाँ एक बालक पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? बाई एयर, पवन देवता के द्वारा। और कौन पैदा होते हैं? मृत्यु के देवता भगवान शिव पैदा होते हैं। मृत्यु के देवता शिव एयर के द्वारा पैदा होते हैं, हवा के द्वारा पैदा होते हैं। इस संसार में जो भी कोई पैदा होता है एयर के द्वारा ही पैदा होता है, और जब भी कोई पलायन करता है एयर के द्वारा ही पलायन करता है। जब भी कोई मरता है तो हवा के द्वारा मरता है, और जब भी कोई पैदा होता है तो हवा के द्वारा पैदा होता है। हवा ही उसके आने और जाने का माध्यम है, आने और जाने का रास्ता है। आप एक बात को अच्छी तरह से जानते हो कि सांसें बंद हो गई कि आदमी गया, घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा उसको चेक कर लिया, अब सांसें नहीं आ रही है, मतलब वो तो गया, सांस खत्म, आदमी खत्म। आमतौर पर ऐसा ही होता है। कोई हठी योगी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आम जनमानस की बात कर रहे हैं कि आम जनमानस में सांसें खत्म, आदमी खत्म। और सांसें शुरू, धड़कने शुरू कि जीवन शुरू। तो सांसों से ही जीवन और मृत्यु बंधी हुई है। जीवन और मृत्यु, राम और हनुमान सांसों से ही बंधे हुए हैं। बात को समझ लेना थोड़ा सा। राम और हनुमान, राम नाम है जीवन का, हनुमान नाम है मृत्यु का। जीवन की जो आखिरी स्थिति है उसका नाम हनुमान है। तो राम और हनुमान सांसों की डोर से ही बंधे हुए हैं। इसलिए हनुमान जो है वो पवन के पुत्र है। पवन के पुत्र मतलब मृत्यु एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, सांसों के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और चुपके से लेके निकल जाती है। पता ही नहीं चलता, जीव को ही पता नहीं चलता कब निकल गया। इसलिए हनुमान पवन के पुत्र हैं। और हनुमान साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, यानी कि मृत्यु के अवतार हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि मृत्यु के अवतार कैसे हैं। भगवान शिव के अवतार हैं, इसलिए उस अवतार को यह चित्रित किया गया है। तो फिर उस अवतार की कहानी भी, उस अवतार की कथा भी कुछ ऐसी इस प्रकार की ही होनी चाहिए। अब यहां तक आपने देखा कि हनुमान पैदा हो गए हैं, और पूर्णिमा के दिन हनुमान पैदा होते हैं। लेकिन इस पूर्णिमा में कहीं कहीं बहुत सारे भेद है। कोई कहता है पूर्णिमा के दिन नहीं पैदा हुए, कोई कहता है पूर्णिमा के दिन पैदा हुए। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान पैदा होते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान पैदा होते हैं। तो मृत्यु अपना पूर्ण प्रकाश अपनी जेब में लेकर घूमती है। उसको अलग से प्रकाश लाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई रास्ता, टॉर्च नहीं चाहिए। मृत्यु अंधेरे में अपना पलायन करती है और लाखों करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर वो क्षण भर में पहुंच जाती है। तो हनुमान जी अगर सूरज को खा जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें कुतर्क करने वाली बात नहीं है कि सूरज इतना किलोमीटर दूर है, उतना किलोमीटर दूर है। नहीं नहीं, सूरज को भी एक दिन हनुमान जी खा जाएंगे और चंद्रमा को भी खा जाएंगे, और जो कुतर्क करता है उसको भी खा जाएंगे। तो कुतर्क करने की कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूं कि सूरज को हनुमान जी कैसे खाते हैं। क्या उनके अंजना के
पेट से अंजना के गर्भ में एक बालक प्रवेश करता है और वो बालक इस धरती पर हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान जी के रूप में, बजरंग के रूप में, बालाजी के रूप में हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी देखते हैं कि सूरज की जो मंदी किरणें, एकदम उदय होता सूरज, उस सूरज की मंदी किरणें हैं, वो मंदी किरणों में सूरज सेव जैसा लग रहा है और सेव जैसे सूरज को हनुमान जी उछल के और खा जाते हैं। अब आपका तर्क यहाँ है कि सूरज तो इतना करोड़ किलोमीटर दूर है और धरती से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 गुना या 13 लाख गुना जो भी है वो इतना बड़ा है, फिर उसको कैसे खा गए? ऐसा कोई संभव है कि एक बंदर का बच्चा खा सकता है क्या? बंदर का बच्चा नहीं खा सकता, मृत्यु खा सकती है। मैं बंदर के बच्चे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो मृत्यु की, साक्षात मृत्यु की बात कर रहा हूं। वो खा सकती है। अब कैसे खा सकती है उसको सुन लो। हनुमान जी इस संसार में राम काज करने के लिए पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद में हनुमान देखते हैं कि जो भोजन है वो सूरज से भी लिया जा सकता है, जो भोजन है वो सूरज से भी लिया जा सकता है। सूरज से भोजन लेकर के आदमी अक्षय बन सकता, उसको अन्य किसी भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। तो हनुमान जी मुंह ऊपर करके और सूरज से सीधा विटामिन डी प्राप्त कर लेते हैं, सूरज को खा जाते हैं। सूरज को खा जाने का मतलब ये नहीं कि वो सूरज नाम का जो गैस या पिंड है, गोला है, उसको खा जाते हैं। नहीं नहीं, उसको खा के क्या करेंगे? उसको खाने से क्या फायदा है? सूरज से 8 मिनट में, लाखों करोड़ों किलोमीटर से 8 मिनट में धरती पर प्रकाश की किरण आती है। वो प्रकाश की किरण 7 प्रकार के रंग अपने साथ लाती है। 7 रेनबो, 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर से एक रेनबो बना हुआ उनके पास चला आता है। वो 7 रंग जो होते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग के सूर्य के 7 रंग, वो 7 रंग मनुष्य की जीवन शक्ति है। वो 7 रंगों का अगर कोई भेद जान लेता है, कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ये आपके हिंदुस्तान में बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हुए, बहुत बड़े लोग हुए, मनस्वी, तपस्वी, यशस्वी हुए, जिन्होंने ऐसी चीजों को खोजा, पता किया कि ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या है, 7 रंगों से जीवन शक्ति को प्राप्त किया। फिर इस धरती पर पेड़ पौधे, फल फूल, ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी चीजें पैदा हुई। ये सब सारी चीजें जो पैदा होती है, ये सूर्य से आई हुई किरणों में जो 7 रंग है, 7 वर्ण है, क्योंकि इतने 1000 किलोमीटर से, लाख किलोमीटर से जो किरणें आ रही है, वो किरणें बीच में बहुत से लोगों से गुजर के आ रही है, बहुत सी परतों से गुजर के आ रही है। तो उन परतों के जो रंग है, कलर है, वो कलर बीच में आ रहे हैं आप तक। तो वो कलर बीच में आ रहे हैं ना, तो वो कलर इस धरती की प्राण शक्ति है, जीवनदायिनी शक्ति है। इस जीवनदायिनी शक्ति को हनुमान बाल समय में समझ गए। अब ये बाल समय, उसमें कहते हैं कि बाल समय रवि बक्स लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये बाल समय किसका है, इसको जरा समझ लें। बाल समय हनुमान जी का नहीं है, बाल समय सूरज का है। ये जो बाल समय की बात कही है ना, अर्ली मॉर्निंग के सूरज की बात। सूरज अगर थोड़ा सा तप गया फिर आपके काम का नहीं है ज्यादा। सूरज जितना मंदा तपता है, जितना उदय काल का सूरज है, अरुणाचल प्रदेश से सीधा आपको सूरज दिखाई देता है, वो सूरज काम का है। उदय होते हुए सूरज की जो किरणें हैं, सबसे मंदी किरणें, सबसे पहली किरणें, हल्की किरणें, बस वही किरणें जीवनदायिनी किरणें हैं। उन्हीं किरणों से आदमी अगर योग का अभ्यास करे तो विटामिन डी सीधा प्राप्त कर सकता है। उसको अन्य किसी भोजन की इस धरती पर आवश्यकता नहीं है, सीधा विटामिन डी उससे प्राप्त किया जा सकता है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये मत समझ लेना कि मैं अपनी तरफ से गप्पे हाँक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में इस पृथ्वी पर 14 आदमी ऐसे हैं धरती पर जो सूर्य से सीधा विटामिन डी ग्रहण करते हैं। उनको इस धरती पर न तो किसी भोजन की आवश्यकता है, न किसी पानी की आवश्यकता है। उनमें से एक आदमी को मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। आप चाहो तो रायगढ़, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिले में एक कोई क्षेत्र है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। वहाँ जाना पड़ता है आपको ऑटो से या फिर गाड़ी से, कैसे ही। वहाँ पर सत्यनारायण बाबा नाम के एक आदमी रहते हैं। अभी शायद वो 50 साल के हो गए होंगे और 5 साल से वो बैठे हैं ऐसे। 5 साल से एक ही स्थान पर बैठे, न तो उस स्थान से हिले, न उस स्थान से कोई गमन किया, न कोई लैट्रिन जाने का काम, न कोई पेशाब करने का काम। एक ही स्थान पर इतने सालों से लगातार बैठे हैं। सर्दी गर्मी वर्षा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी मौसम से। वो एक स्थान पर लगातार बैठे हैं। आप चाहो तो किराया लगाओ, जाओ और पता कर लो। सीधा विटामिन डी सूरज से प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान जी ने सूरज से सीधा विटामिन डी प्राप्त कर लिया। हनुमान जी ने सूरज से सीधा विटामिन डी प्राप्त किया तो इंद्र क्या है, उनके हनु पर चोट करता है। अब ये हनु है ना, इसको ठोडी मत समझ लेना, क्योंकि ठोडी पकड़ ली तो उम्र भर ठोडी पकड़े रहोगे और यही करते रहोगे, यार हुआ क्या, यार हुआ क्या, बात क्या है, ठोडी पर क्या है, ठोडी पर। हनु का अर्थ होता है मारने वाली शक्ति पर प्रहार किया। हन हन है,
हनुमान जी के बार बार कहा जाता है, हनुमान जी के जो स्तोत्र में भी कहा जाता है, हन हन भंजे भंजे मारे मारे शीसे शीसे रुद्रा अवतार ओम हुम फट स्वाहा। हन जो है ना, हन हन का अर्थ होता है मारने की शक्ति। हन हन्यते हन्य माने, गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक की आखिरी लाइन देख लेना, उसमें हन्य माने शब्द आया हुआ है। उस हन्य माने का अर्थ होता है मारने वाला। न कोई मारने वाला है अर्जुन, न कोई मरने वाला है संसार में, न कोई मरता है न कोई मारता है। तो हन्य माने जो शब्द आया हुआ है, उस हन्य का अर्थ होता है मारना, मारने की शक्ति। इंद्र कहता है, इंद्र कौन? मन। वज्र का प्रहार करता है, वज्र का प्रहार करता है मतलब अपनी वासना जो है ना, उस वासना से प्रहार करता है। कहां पर प्रहार करता है? मारने की शक्ति पर, हनु पर। हनु मानते हैं, हनु बोलते हैं ठोडी को, लेकिन ये हनु वो हनु नहीं है, ये हन है। हन पर प्रहार करता है। हन का अर्थ होता है मारने की शक्ति। हन पर प्रहार करके कहता है कि हनुमान जी ये क्या कर रहे हो आप? आपने सीधा सूरज से विटामिन डी प्राप्त कर लिया। कोई आदमी खाया पिया बैठा है, आदमी भागेगा किस लिए? काम किस लिए करेगा? उसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो यहां से उठेगा ही क्यों? क्या जरूरत है उसको उठने की? उठेगा तभी तो उठेगा ना जब भूख लगेगी, तो भोजन करेगा, फिर शौचालय जाएगा, फिर लघु शंका करने जाएगा। इसीलिए तो उठता बैठता रहेगा, उठता बैठता रहेगा। आप तो एकदम स्थिर हो गए, तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोक में आप अगर बैठ गए तो अंधियारा ही मच जाएगा, पापी आदमी मरेगा ही नहीं। आप तो यहाँ बैठ गए, मृत्यु तो यहाँ बैठ गई। मृत्यु अगर यहाँ बैठ गई, चुपचाप बैठ गई, तो तीनों लोकों में तो अंधियारा हो जाएगा। प्रभु ऐसे क्या कर रहे हैं आप? हनुमान जी कहते हैं कि आप इसकी चिंता छोड़ो, मेरा भोजन सूरज की किरणें ही है, मैं सूरज को ही खाता हूं। इंद्र पूछता सूरज को कैसे खाते हो? हनुमान जी कहते हैं कि जब इस धरती पर किसी आदमी के दिन पूरे हो जाते हैं ना, तो मैं उसे ले जाता हूं। मैं सूरज का ही आहार करता हूं। दिन पूरे हो जाते हैं तो मैं उसे ले जाता हूं। आदमी दिन गिन गिन के जीता है इस धरती पर, और हवा सांसें गिन गिन के जीता है धरती पर। दो ही तरीके के जीवन है। आप कहोगे या तो दिन गिन रहा है, लोग कहते नहीं इसके तो दिन पूरे हो गए, यानी कि इसमें इसके जीवन में जो सूरज की रोशनी आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, वो अब खत्म हो गई, अब नहीं आई, दिन पूरे हो गए भाई। और या आप कहते हो कि सांसें पूरी हो गई भाई। तीसरा तो आपके पास कोई शब्द ही नहीं है। तो या तो हनुमान जी एयर के द्वारा आके ले जाते हैं, या सूरज को खाते हैं। आदमी के जो सूरज की किरणें, उन किरणों से शरीर में जो शक्ति जीवनदायिनी पैदा होती है, उस जीवनदायिनी शक्ति को खींच लेते हैं, यानी सूरज को खा लेते हैं। तो तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी चुपचाप बैठ गए तो इंद्र कहता है तीनों लोक में अंधियारा हो गया महाराज ऐसे। तो हनुमान जी कहते आप चिंता मत करो, सूरज मेरा रोज का भोजन है, एक ही दिन नहीं, मैं तो रोज सूरज को ही खाता हूं। जिस व्यक्ति में सूर्य की किरणें पैदा होती है, विटामिन डी छोड़ती है, जीवनदायिनी शक्ति छोड़ती है, और मैं ही हूं जो जीवनदायिनी शक्ति को लेकर के निकल लेता हूं। बस सूरज मेरा आहार है। इस तरह से हनुमान जी सूरज को खाते हैं। अब हनुमान जी सूरज से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इंद्र कहता है कि अब इनको खा तो लिया प्रभु, लेकिन अब इनसे शिक्षा भी प्राप्त करो। तो ये जो हनुमान जी आकाश में आपने देखा होगा, उसमें रामायण में बताते हैं कि हनुमान जी विशाल काय हो जाते हैं, और वो लंकिनी सामने मिलते हैं तो एकदम छोटे से होकर के नगर में घुसने की कोशिश करते हैं, एकदम बारीक से, बिल्कुल मच्छर मशक समान रूप कपिधरी, मशक के समान रूप धारण कर लेते हैं, और कभी वो पर्वताकार हो जाते हैं। ये जो स्थिति है ना, बड़ा होने की, छोटा होने की, अपना आकृति बढ़ाने की, घटाने की, ये तरीका है ना, ये तरीका जो है ना, वो सूर्य से सीखा जाता है। अब आप कहोगे कि वर्ण बदलना सूर्य से कैसे सीखा जाता है, तो मैं अपनी तरफ से फिर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आपकी बात। बिड़ला जी का नाम आपने सुना होगा। बिड़ला जी के यहाँ एक सन्यासी आया करते थे। उस सन्यासी की खासियत थी कि वो कोई भी चीज़ हाथ में उठाते और चीज़ को बदल देते। बिड़ला जी ने सोचा कि यार ये तो कलाकारी है, हो सकता है ये कैसे करते होंगे कैसे नहीं करते होंगे पता नहीं, लेकिन सच है कि नहीं है इसका पता लगाएं। तो बिड़ला जी ने एक ईंट मंगाई। ईंट मंगा के बाबा को कहा कि बाबा अगर आप बदल सकते हो तो किसी भी चीज़ को बदल सकते हो। बाबा ने कहा बिल्कुल बदल सकते हैं, क्या चिंता की बात है इसमें। बिड़ला जी ने कहा कि फिर इस ईंट को बदल के दिखाओ सोने में, इस ईंट को आप सोने की बना दो। बाबा जी ने कहा लाओ, इसमें क्या है, अभी लाओ। बाबा जी ने उस ईंट को हाथ में पकड़ा, हाथ दिया ऊपर, गमछा दिया, वापस हटाया, ईंट सोने की बन गई। ईंट वही है। बाबा जी अचानक ईंट नहीं ला सकते। बाबा जी दूसरी कोई घड़ी चेन जो साईं बाबा निकालता था, वो घड़ी चेन तो समझ में आता है कि निकाल सकते हैं, लेकिन ईंट तो बिड़ला जी खुद अभी अभी मंगाइए, ताज़ा मंगाइए, उस ईंट को सोने की कैसे बना सकता है कोई। लेकिन बाबा जी ने कहा कि ये तो कोई शक्ति नहीं है, इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है, ये सूर्य का सिद्धांत है, वर्ण को परिवर्तन कर देना। वर्ण को परिवर्तन कर देना सूर्य का सिद्धांत है। एक आदमी कामरूप बन सकता है,
एक आदमी अपने शरीर के वर्ण को बदल सकता है। यदि इन चीजों पर ध्यान दें तो इन चीजों को सिद्ध किया जा सकता है। सूर्य से यह शिक्षा प्राप्त हो सकती है कि वर्णों को बदला जा सकता है। सूर्य से यह शिक्षा प्राप्त हो सकती है कि खुद को छोटा और बड़ा बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर पूरा का पूरा अणुओं से निर्मित है और अणुओं को छोटा और बड़ा किया जा सकता है। अणुओं में ऐसी शक्ति है। तो सूर्य से ये जो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उनमें एक शिक्षा ये भी है कि जो महिमा और लघिमा नाम की जो सिद्धि प्राप्त होती है, महिमा और लघिमा नाम की सिद्धि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रूप को धारण कर सकते हैं। ये जो विद्या, ये जो कलाकारी है, ये भगवान सूर्य से, भगवान सूर्य की किरणों से उन्होंने सीखी है। भगवान सूर्य के संपर्क में, सानिध्य में रह करके उन्होंने सीखी है। तो इस प्रकार से हनुमान जी इस धरती पर अवतार लेते हैं और हनुमान जी मृत्यु का अवतार हैं। इसलिए इस कथा को आप आत्मा, परमात्मा, मृत्यु के देवता, जीवन के देवता, इस आधार पर पढ़ोगे तो ये कथा आपको अपना रहस्य देगी। कथा में दो ही बातें होती है। एक तो जो भी बातें कही गई है उसे चुपचाप स्वीकार कर लो, मान लो और आगे बढ़ जाओ। ये श्रद्धा से आप परमात्मा की दुनिया में बढ़ रहे हो। इसमें आप कोई तर्क नहीं कर रहे, कोई विज्ञान नहीं लगा रहे, कोई ज्ञान नहीं लगा रहे, सीधा सीधा श्रद्धा से आप आगे बढ़ रहे हो और श्रद्धा से आप तत्काल आगे बढ़ सकते हो। उसमें कोई अवरोध नहीं है कि कथा में एकदम आपको डींगे लगेगी, बकवास लगेगा, झूठ लगेगा, लेकिन आपको मानना ही नहीं है। आपको सीधा गुजार देना है कि झूठ हो सच हो मुझे मतलब नहीं, मुझे तो प्रभु की कथा है ना, इसलिए सब कुछ सुननी है और सब कुछ मुझे एज इट इज धारण करनी है। तो ये तो होगी श्रद्धा। और दूसरा तरीका ये है कि कथा कोई भी आपके सामने आए तो आप लॉजिक लगाओ, तर्क करो, कुतर्क मत करना, ध्यान रखना। क्योंकि कई लोग ऐसे ऐसे चैनल खोल के बैठे हैं और पता नहीं कैसे कैसे गंदे कुतर्क करते हैं। उनको मतलब बात करने का ऐसा ये नहीं करता। तर्क करो तो शास्त्र अपना वितर्क भी देगा आपको। तर्क, वितर्क और कुतर्क, तीन चीजें हुई। आप तर्क करोगे तो प्रति उत्तर में वितर्क मिलेगा और कुतर्क करोगे तो फिर कुत्ते की मौत मारे जाओगे। सोच लेना, जो कुतर्क करते हैं उनकी हालत बड़ी गंभीर होती है, बहुत गंदी होती है बाद में। तो तर्क करो, तर्क के लिए शास्त्र खड़े हैं आपके सामने। शास्त्र से तर्क करो और तर्क करके आप शास्त्र से वितर्क प्राप्त कर सकते हो। ये दो ही तरीके हैं परमात्मा तक पहुंचने के। तो ये दोनों तरीके आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। शास्त्र को इसमें भी कोई बाधा नहीं है कि आप तर्क कर रहे हो, इसमें भी कोई बाधा नहीं है कि आप जैसा है वैसा ही मानते जा रहे हो। जैसा है वैसा ही मानोगे तो श्रद्धा से आगे पहुंच जाओगे, और जैसा है वैसा ही नहीं मानोगे, वहां रुकोगे, बात करोगे, तर्क करोगे तो ज्ञान के द्वारा पहुंच जाओगे। ज्ञान और भक्ति दोनों में से कोई भी रास्ता आप चाहो तो चूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हनुमान जी की कथा का जो रहस्य मेरे समझ में आया वो रहस्य मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब ये रहस्य अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को खूब शेयर करो। जय हनुमान, जय बजरंगबली।